अष्टोत्तर सुस्वन अभय चरणारविंद स्वामी शिला प्रभुपाद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की श्री श्री गौर निताय की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वां अध्याय से पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। मतलब कि कलयुग जो है उसको वैसे तो दंड मिला और साथ ही साथ पुरस्कार भी मिला दोनों। दंड क्यों मिला? क्योंकि गाय को मार रहा था, राजा का वेश धारण किया था, चीटिंग कर रहा था। दंड क्योंकि राजा का वेश धारण करके और गाय को मार रहा है, उसका काम रक्षा करना, मारना थोड़े है राजा का। इसलिए दंड मिला उसको। पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि उसने शरण लिया। कोई कितना भी दुष्ट आदमी हो, लेकिन अगर शरण ले लेता है किसी वैष्णव का, राजा परीक्षित क्या है? वैष्णव है। कितना भी दोष हो आपके अंदर, कितना भी हजारों दोष, पर अगर आपने किसी शुद्ध वैष्णव के शरण ले लिया तो आपको पुरस्कार मिलेगा। वैष्णव दुर्लभ है, इसलिए वैष्णव की महिमा को शास्त्र बार बार बखानते हैं। राजा परीक्षित बहुत ही उच्च कोटि का वैष्णव, उनके हृदय में केवल एक ही भाव रहता है हमेशा, किस प्रकार से बद्ध जीवात्माओं का उद्धार किया गया है, किस प्रकार दुखी लोगों को क्या बनाया जाए, हैं? सुखी।
दुखी सुखी एकमात्र भक्त। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने जे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने जे। नरसिंह मेहता जी ने ये पद लिखे। नरसिंह मेहता बहुत उच्च कोटि के संत हुए, है ना, गुजरात में जूनागढ़ से, ना, जूनागढ़ स्थान पे। जूनागढ़ वास्तव में बहुत ही पवित्र स्थली है, महात्माओं की तपस्या स्थली, स्पेशली भगवान दत्तात्रेय जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। जो अवधूत ब्राह्मण की वर्णन जो है 11वें स्कंद के श्रीमद् भागवत में जो अवधूत ब्राह्मण का वर्णन आता है, जिसने 24 गुरु स्वीकार किए थे, तो उसमें जो है वो ब्राह्मण का आचार्य बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है पहाड़ के ऊपर, वहाँ चढ़ने में आपको पूरा दिन लग जाएगा, चढ़ उतरने में। तो पहाड़ है रैवतक पर्वत, रैवतक पर्वत जो है वो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे। तो उनको इच्छा थी द्वारका में धाम में निवास करने की, तो उनके पिताजी आने नहीं दे रहे थे। सोच रहे थे कि बेटा चला जाएगा तो पहाड़ भी ब्रह्मचारी बनते हैं, बहुत कम लोग को पता है ना। एनीथिंग विल डोंट नो, घर छोड़ के, है ना। तो पिताजी जो है आसक्त थे, जाने नहीं दे रहे थे, है ना। तो उन्होंने प्रार्थना किया, है ना। तो रैवत महाराज, रैवत जो राजा थे द्वारका के, द्वारावती, तो जो गुजरात का जो द्वारका है, ये द्वारका जो गुजरात जो राज्य है पूरा एक तरह से राजा, तो द्वारका द्वारावती उसको पहले बोलते थे, है ना। तो वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, पहले वहाँ समुद्र हुआ करता था। इसलिए अगर आप भारत का मैप ध्यान से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक्स्ट्रा है, वो भारत, वो समुद्र के बीच में जैसे मिट्टी डाला हुआ है, ऐसे रख दिखेगा आपको मैप, आप ऐसे बीच से आपको एक्स्ट्रा लगेगा, जैसे किसी ने मिट्टी डाल के 2 जगह रखे हैं, बनाए हैं, ऐसे लगेगा। तो इसी कथा बताते हैं, गर्ग संहिता में इसी कथा आती है कि महाराज अनर्थ, राजा अनर्थ थे, ना? तो उनके पुत्र हुए, राजा का नाम याद नहीं आ रहा, उनके पुत्र का नाम था अनर्थ। तो वो भगवान के बड़े भक्त थे पुत्र, और पिताजी भी भक्त थे, लेकिन निश्चित शुद्ध भक्त नहीं थे। तो पिताजी जब मृत्यु होने लगा तो बोले कि भारतवर्ष के पूरे राजा थे वो, तो अपने बेटों को एरिया डिवाइड करने बोले, ठीक है ये मेरा राज्य है, और तुम बेटे को, एक बेटे को बोले तुमको ये राज्य एरिया देता हूँ, तुमको ये। तो महाराज अनर्थ जो थे वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, उन्होंने अपने पिताजी को टोक दिया, बोला आप क्या बोल रहे हैं, आप पूरे जीवन अपने राज्य के लिए आप इतना भी नहीं सोच पाए कि अब मैं और मेरा से मुक्त नहीं हुआ आप आज तक। आप बोल रहे ये मेरा राज्य है, मैं बांट रहा हूँ तुम लोगों को,
आपको पता नहीं कि सारी सृष्टि भगवान की है, ये आपकी नहीं है ना? आप कौन होते हैं बांटने वाले, कहने के मेरा है? पिताजी को गुस्सा आ गया, तुम्हें फिलॉसफी सिखाएंगे भगवान की? तो कहता है सब भगवान की है। हाँ, सारी सृष्टि भगवान की है, हम अपना नाम उस पर प्रॉपर्टी पे डलवाते हैं, है कि नहीं? ये मेरे नाम की करनी चाहिए, है कि नहीं? इंसान अपने नाम पे करता है किसका? भगवान का, अपने नाम पे करा लेता है, लेकिन अपने नाम पे करा लेता है, बाद में उससे भगवान के लिए लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ठाकुर जी का मंदिर के लिए दे दो जमीन, बोलता 50 लाख का चाहिए। देखिए, उन्हीं का है और उन्हीं को वापस देता है पैसा लेके। इसी तो उनके पिताजी बड़े क्रोधित हो गए, बोले अच्छा तू इतना बड़ा भक्त बन गया, भगवान की है सारी सृष्टि, हाँ तो ठीक है, तो तू जा, तेरे को जहाँ ये मेरा राज्य है भगवान का नहीं है, तू वहीं रह जहाँ भगवान का राज्य है, मेरे राज्य में तो नहीं रहेगा, आज से निकाल देंगे। पूरे भारतवर्ष में उनका राज्य था, कहाँ रहेंगे? पिताजी ने निकाल दिया, मेरे राज्य में नहीं रहना है तेरे को। तो जो समुद्र का जो किनारा होता है, जो उसको हम न जल बोलते हैं न स्थल बोलते हैं, जो बीच होता है, बीच का रास्ता, इसलिए उसको बीच बोलते हैं ना। तो उसको आप जल भी नहीं बोल सकते और स्थल भी नहीं बोलते। तो उसी क्षेत्र में जाके तपस्या करने लगे भगवान विष्णु की, महाराज अनर्थ। तो काफी समय तपस्या की, भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, उनके भक्ति भाव से प्रकट हुए। तो राजा नर्थ से पूछे कि क्या चाहिए तुमको? बोले प्रभु पिताजी ने तो निकाल दिया सही फिलॉसफी बोलने का कारण, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? सारी पृथ्वी पे उनका राज्य है। बोले मेरे राज्य में मत रहो, जाओ भगवान से मांगो, उन्हीं के राज्य में रहना, जहाँ उनका राज्य। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, मैं अपने बैकुंठ से एक प्लॉट काट के तुम्हारे लिए यहाँ रखूंगा। तो बैकुंठ से भूमि काट कर लाकर समुद्र में रखे, और वो प्रदेश हुआ गुजरात जो आज का है, और वहां का राजा बनाया अनर्थ को। उन्हीं के वंशज बाद में उनके पुत्र हुए रेवत, महाराज रेवत, जिनकी पुत्री हुई रेवती, है ना। बहुत लंबी कथा है, विस्तार से बताया गया है बलभद्र खंड में, कर संहिता का इस कथा को। रेवती जी भी कौन थी, सब पूरा विस्तार से वर्णन है ना। तो राजा रेवत जो है, तो द्रोणाचल पर्वत जो है वो फिर नाम पड़ा द्वारावती, है ना, उसी द्वारका। अभी तो द्वारका लिमिटेड है, लेकिन पहले पूरा गुजरात जो है वो द्वारावती, द्वारका के नाम से जाना जाता था, द्वारावती इसको बोलते थे। भगवान कृष्ण के आने से पहले की बात बता रहा है, अभी तक भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, उससे पहले ही द्वारावती नाम था। तो वहां पे फिर रेवत, द्रोणाचल पर्वत के जो पुत्र थे, वो द्वारका, जब उनको पता चला कि ये भगवान ने बैकुंठ बसाया है धरती पर, तो चाहते थे कि वहीं पे मैं रहूं और भजन करूं आकर। ये पहाड़ वाले आप ये नहीं सोचिए कि सब पत्थर है, ये नहीं, ज्ञानी लोग ऐसे सोचे, सब व्यक्ति हैं। तो वहां पर जाकर तो रेवत महाराज को ये पता चला, रेवत महाराज गए वहां पे और उस द्रोणाचल पर्वत के पुत्र को उठा कर लाने लगे, उठा लिए अपने हाथ पे और लेकर चल दिए। जब चल दिए तो जितने पर्वत थे सबकी मीटिंग हुई, गुस्से हो गए, हिमालय, है ना, विंध्याचल,
द्रोणाचल, मंदराचल, मंदार, सारे पर्वत आ गए अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने के लिए महाराज रेवत से चढ़ाई कर दिया। महाराज रेवत अकेले थे, एक हाथ से तो द्रोणाचल को पकड़, बेटे को पकड़े थे, उनके दूसरे हाथ से मार तिलने लगे सारे पर्वतों को। इतने पावरफुल थे महाराज रेवत, सबको मार मार के उनको बेहोश कर दिया। कितने पहाड़ थे, सारे पहाड़ भाग गए। तब उनको लेकर आए जूनागढ़, जो आज का जूनागढ़ है, वहाँ पर लेकर आए और वहाँ पर उसको रख दिया, जिसको आप गिरनार की पहाड़ी बोलते हैं ना, गिरनार। वो एक्चुअली गिरनार हम लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो रेवतक पर्वत है जो महाराज रेवत लेकर आए थे। वहाँ पे गिर के जंगल प्रसिद्ध है, किसके लिए? शेर के लिए। हाँ, बहुत शेर होते। तो वहाँ पे रख दिया लाकर रेवत, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया रेवतक। रेवत महाराज लेकर आए थे, इसलिए नाम पड़ गया रेवतक। और महात्माओं की तपोस्थली है। और वहीं पर एक महान संत प्रकट के बाद वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे दामोदर कुंड है, भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है, जूनागढ़ है। वहीं पे इंद्रेश्वर महादेव का एक मंदिर है, इंद्रेश्वर महादेव करके हम लोग गए थे वहाँ पे। भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर, जिनकी स्थापना भगवान इंद्र ने की। तो जंगल भी बिल्कुल है। और वो जैसे गिरिराज परिक्रमा होती है, ऐसे साल में एक बार एक दिन फेमस परिक्रमा है, गिरनार पर्वत की परिक्रमा, रेवतक की। तो वहाँ पे आज भी शेर आते हैं, फिर निकल के आते हैं जंगल से। जैसे लॉकडाउन हुआ था तो शेर बाहर घूम रहे थे वहाँ के रोड पे, मेन रोड पे। तो वहीं पे एक महान संत का जन्म हुआ, जिनका नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। तो जो गीत मैंने आपको सुनाया वो देखा। नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई थे, और उनके बड़े भाई की पत्नी भाभी जिसको बोलते हैं। तो बहुत परेशान करते थे, भाभी भी स्पेशली बहुत परेशान करती थी, है ना। तो बचपन में तो उनका विवाह हो गया, लेकिन उनका मन भक्ति में लगा रहता था, भक्ति भावना ज़्यादा थी। तो ज़्यादा कमाते नहीं थे, और जो सामान लाने के लिए भेजा जाता था, कोई दिन गरीब दुखी मिल जाता था रास्ते में, पैसा उसी दे देते थे। हाँ, कोई संत मिल गया, उसको खिला पिला दिए। आज जब वापस आते थे तो या टाइम पे नहीं आ पाते थे, कुछ काम बीच में रास्ते में कुछ काम आ गया, कुछ कोई देख गया दुखी आ गया, उसको सहायता करने लगे और वापस सामान लेके टाइम पे नहीं आए तो भाभी जो है वो बहुत डांटती थी। उनको तो कम डांटती थी, उनके मुंह पे नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी पत्नी के मुंह पे खूब बोलती थी कि इस काम का नहीं है, दिन भर ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ करता होता नहीं है। उनको बहुत दुख होता था। तो इस तरह से ऐसे हुआ कि एक दिन वो बाहर से लेट आए, और पड़ोसी के घर जो था, जिससे कि कंपटीशन चलता था इनके भाभी का, तो उसके घर में कोई बीमार था, तो उसके यहाँ चले गए उसको हेल्प करने के लिए। तो अब एंटी पार्टी के पास आप हेल्प करने जाओगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि वापस। तो जब भाभी को पता चला तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठंडी का दिन था, दरवाजा लॉक। बाहर ठिठुर रहे हैं, खड़े हैं बाहर, दरवाजे से अंदर नहीं आने दे रही है, बाहर ही बड़ा गए थे हेल्प करने, उधर ही रहो, अंदर नहीं आने देंगे। पूरे ठिठुरते रहे रात भर, फिर दो तीन दिन तक अंदर नहीं आए थे, बड़े दुखी हुए। तो वहाँ से घर छोड़ के निकल गए, भूखे थे, खाना भी नहीं खाए थे। इंद्रेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ पर गए और रोने लगे भगवान शिव के पकड़ के। ऐसे नहीं, सोमनाथ नहीं, जूनागढ़ की बात है।
जूनागढ़ में इंद्रेश्वर महादेव अलग अलग। तो रोने लगे तो फिर 7 दिन तक बिना खाए पिए भगवान शिव का नाम लेते रहे। तो भगवान शिव जब शिवलिंग से प्रकट हो गए, कुछ 100 वर्ष पहले की घटना है, रियल इंसिडेंस जो हुआ है। तो भगवान शिव बोले मैं तुम्हारी सरलता, सादगी और पवित्रता कैरेक्टर से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ, कुछ मांगना चाहते तो मांगो। नरसिंह मेहता ने कहा कि जो वस्तु आपको सबसे प्रिय है वही मुझे दे दीजिए। तो उनका हाथ पकड़ के ले गए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री द्वारका में जो वैकुंठ लोक में जो द्वारका, और भगवान कृष्ण द्वारका में बैठते बोले क्या बात है? बोले ये भक्त है, मेरी सबसे प्रिय चीज मांग रहे हैं। आपसे प्रिय कौन है मुझे? कृपया है ना, आप ही चले जाइए इसके साथ, है ना। तो भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, मेरे परम भक्त हैं। भगवान शिव भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, बहुत प्रिय हैं। मतलब पार्वती से ज्यादा प्रिय है भगवान कृष्ण शिव जी का। आप जानते हैं बात? बहुत कम लोग हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने अपना लिया। तब से भगवान कृष्ण के परम भक्त बन गए नरसिंह में। इससे पहले शिव जी की भक्ति करते थे। शिव जी की भक्ति तो बाद में भी की, एज ए स्पिरिचुअल मास्टर भगवान शिव ने उनको गाइडेंस दिया, भगवान श्री कृष्ण से मिला है। तो ही हैज अनफ्लिचिंग डिवोशन भगवान शिव की तरफ। ऐसे कई संत हुए तो भगवान शिव के बड़े डिवोटेड थे, लेकिन भगवान के रूप में नहीं, गुरु के रूप में, वैष्णव जो विद्यापति जी थे, है ना। विद्यापति भी बड़े महान संत, बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने, वही भगवान शिव के भक्त थे, है ना। तो वही फिर बाद में राष्ट्रलीला में प्रवेश मिला उनको नरसिंह मेहता जी को, और बहुत ही दिव्य। एनीवे, तो मैं बता रहा था वैष्णव के गुण बता रहा था। उन्होंने पद लिखे हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने जी। नहीं, पीर दूसरे को पीर देता नहीं है वैष्णव। हम लोग वैष्णव हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरे पीड़ा को क्या जानेंगे हम? दूसरे पीड़ा को देने में हेल्प करते हैं ताकि और पीड़ा हो जाए किसी को, है कि नहीं? कोई हमारे आचरण ऐसा आचरण करते हैं जैसे सामने वाले व्यक्ति क्या हो जाए, रोने लगे, पीड़ित हो जाए। ये वैष्णव नहीं है। जिसको सो कॉल्ड वैष्णव, इसको क्या कहते हैं? सो कॉल्ड वैष्णव। रियल वैष्णव का मतलब क्या है? रियल वैष्णव जो दूसरे के दुख को देखकर क्या होता है? ध्रुव, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है। पीर पराई, पराई मतलब दूसरा, पराई व्यक्ति के पीर मतलब पीड़ा, पीड़ा को जो महसूस करे अपने हृदय में, वो वैष्णव है। तब हम बोल सकते हैं कि ये कौन है? वैष्णव। अगर हम दूसरे की पीड़ा अपने हृदय में फील नहीं करें तो अभी हम वैष्णव नहीं है। हम वैष्णव बनने का प्रयास करें।
तो हमें देखना चाहिए क्या हम दूसरे की पीड़ा महसूस करते हैं? कितने लोग करते हैं दूसरे की पीड़ा महसूस? अगर आप करते तो आप वैष्णव हैं, अगर नहीं करते तो अभी और आगे जाना है ना? तो उसी तरह से राजा परीक्षित एक महान वैष्णव दूसरे की पीड़ा को जानते हैं ना? तो दंड भी दिया कली को और पुरस्कार भी दिया। क्या करें? राजा ने इस प्रकार कहा, न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलैर्वैमयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धु। हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम्हें अपने प्राणों का भय, अब तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। यही श्लोक है। अच्छा, इसका त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तो मयमधर्मपुरा लोभोऽयं चौर्यमनार्यमम्भो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दम्भ जैसे धर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो बहुत दयालु थे लेकिन मूर्ख नहीं थे राजा परीक्षित। इमोशन में फीलिंग बहने वाले व्यक्ति नहीं थे। आप समझ पाते? फिलॉसफी क्लियर था उनका, इसलिए बोले कि देखो भाई, कलिंग ने चरण पकड़ लिए, झुक गया, सामने शरण में आ गया। बोले ठीक, शरण में आए हो, इसी आधार पे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को देश निकाला दिया। राजा इसी तरह है ना, शरण में आ गया ना, शरण में आ गया। तो कली को राजा परीक्षित ने कहा, क्या कहा? तुमने मेरी शरण में आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। क्या बोले? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई शरण में आ गया तो नहीं मानना। तो इस तरह से राजा पृथ्वीराज चौहान जी जो थे, शरण में आ गया मोहम्मद गोरी, तो उसको मारे नहीं, लेकिन साथ ही साथ बोले कि लेकिन तुम मेरे राज्य में भी नहीं रह सकते। कली को बोले राजा परीक्षित, तुम जो कोई व्यक्ति मंदिर में रह के दुष्टता कर रहा है ना, स्टैंडर्ड टेम्पल का फॉलो नहीं कर रहा है, वो भी चलो नहीं कर रहा है कोई, लेकिन दूसरों को भी, अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है तो तब तक हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, रख भी सकते हैं मंदिर में, जब तक कि उसके दूसरे लोग का स्पिरिचुअल लाइफ खराब ना हो रहा हो, तब तक तो चलो ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति इस कदर दुष्टता कर रहा है कि दूसरे का स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो रहा है, तब तो उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हम मारेंगे नहीं किसी को, वी डोंट वांट टू किल एनीबॉडी, दैट इज नॉट आवर नेचर, बट हम मार भी सकते हैं इन केस कि अगर वो क्षमा नहीं मांगता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, तो रिजेक्ट कर जाता है, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो झुक जाए और क्षमा मांगने लगे तो उसको एटलीस्ट हम रिजेक्ट नहीं करते, टोटली रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन उसको दूर रखना चाहिए बाकी लोगों से। क्या करना चाहिए? जैसे किसी को कोरोना हो जाए तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन दूर रखना है उसको, आइसोलेशन में, क्वारंटाइन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्वारंटाइन तो उसको बुरा लगेगा, क्या मेरे को क्वारंटाइन कर दिया गया। अरे भाई, आपके कारण आपको हम में कोई दिक्कत नहीं, आपके कारण दूसरे लोग मर जाएंगे। तो ये उसी तरह से अगर कोई भक्त है ऐसा जिसके आचरण से बाकी लोगों को कष्ट होता है, तो फिर लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है? उसको हमें क्वारंटाइन करना पड़ता है। क्वारंटाइन मतलब क्या? आइसोलेशन में कहीं जाके, कहीं फार्म हाउस में भेज देंगे उसको, जाओ, या कहीं एकदम कहाँ जहाँ कोई ज़्यादा लोग ना हो, ज़्यादा लोगों का लाइफ को डिस्टर्ब ना कर सके, और वो भी धीरे धीरे ग्रो करे, प्यूरिफिकेशन लाइक दैट। कोई छोटा रिमोट एरिया में भेज दीजिए जहाँ पे वो भी डेवलप हो और बाकी लोगों की लाइफ भी डेवलप, डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए राजा परीक्षित बोले कि तुम राज्य मत रहो। क्यों? राज्य में रहोगे तो इसी तरह से मारते रहोगे गाय को। गाय मतलब वैष्णव है ना, लेकिन कितना रिलेशन है, टेंपल से कैसे रिलेट कर सकते हैं? गाय मतलब क्या? वैष्णव, सीधे साधे वैष्णव। और कलयुग क्या क्या है? ड्रेस पहना है। किसका ड्रेस? राजा का। तो इस तरह से कुछ है, एक दुष्ट शुद्र मेंटेलिटी है, लेकिन ड्रेस पहना। उसी तरह से शुद्र मेंटेलिटी होती है, लेकिन ड्रेस पहन लेते हैं किसका? वैष्णव का, और मानने लगते हैं गाय जैसे वैष्णव को, है ना। तो या तो मंदिर में दो आदमी रहेगा, या तो दुष्ट लोग रहेंगे या सरल लोग। तो अगर सरल लोगों को कष्ट होगा तो वो चले जाएंगे ना छोड़ के। इसलिए उनको बचाने के लिए फिर ऐसे जो जिनका दुष्ट उनको थोड़ा दूर करना पड़ता है। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, समझना चाहिए अथॉरिटी की सिचुएशन को। समझना है? तो इसको मतलब वर्ल्ड है ना, ऐसे हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ किसी को हम, किसी का स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो रहा है उसको तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग इट? दैट्स हाउ यू ऑल हैव टू लर्न। ये सारे शिक्षा है, डिसीजन मेकिंग इसको बोलते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग, वी डोंट रिजेक्ट एनीबॉडी। किसी को रिजेक्ट नहीं करना, किसी को त्यागो। त्याग वैष्णव के तो डिक्शनरी में त्याग नाम का शब्द ही नहीं। तो बोलते हैं आप सब त्याग दिए क्या? तो सब छोड़ दिए क्या? सब त्याग दिए क्या? हाँ त्यागे। क्या त्यागे आप? मूर्खता त्यागे आपने। तो हमसे कुछ छुड़वाए नहीं के पीछे पड़े हुए, आप सब छुड़वा देंगे क्या हमारा? ये सब नहीं छुड़वाएंगे, लेकिन आपको मूर्खता छुड़वाएंगे। उल्लू जो बन के बैठे हैं आप, क्या आवाज कर रहे हैं? तो हैं तो कोई उपाय नहीं है इसका, हैं? तो इस तरह से हमें समझना है। ये दुष्ट कलयुग को अगर राज्य में रहने के लिए अलाउ करेंगे, तो इस श्लोक में बता रहे हैं क्यों तुमको मैं देश से निकाल। कलयुग पूछा क्यों, क्या दिक्कत है? मैं तो क्षमा मांग ही लिया,
मैं तो आपके शरण में आ गया, मैं आपके चरण पकड़ लिया, अब आप मेरे को क्यों देश निकाल रहे हैं? कोई क्षमा मांग रहा है, इसका मतलब थोड़ा कि सुन लो क्षमा मांगे जाए इतना जल्दी थोड़ा नहीं स्वभाव परिवर्तन में क्या है, बहुत समय लगता है, कई जन्म लगते हैं। स्वभाव में बदलता जल्दी, सही बोल रहा हूँ? बलभद्र, स्वभाव बदलने में बहुत समय लगता है। अगर कोई किसी व्यक्ति का पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार किसी का दुष्ट स्वभाव है तो वो स्वभाव जल्दी बदलता है। फिलॉसफी समझ में आ गया, ये भी समझ में आया कि अब मेरा स्वभाव गलत है, ये भी आ जाता है, ये दोनों क्लियर हो जाता है। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन उसको चेंज करना वो डिफिकल्ट है। समझ में आया? इसलिए दुष्टता करेगा, फिर रोएगा क्या, क्योंकि उसको क्लियर हो गया कि ये गलत है, रोएगा क्या, पश्चाताप नहीं करेगा, लेकिन चेंज नहीं कर सकता, वो उसके हाथ में कर्म के बंधन कितने कठिन है पार करने। जो स्वभाव है वो कर्मों के आधार पर बना है ना, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार स्वभाव बना है, उसको चेंज करना बहुत कठिन, उसमें समय लगता है। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम ठीक है, तुमने क्षमा मांगा है, तुम प्रणाम भी कर रहे हो मेरे को, लेकिन अगर तुमको करेंगे, यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, अगर तुमको मैं अधिकारी बना दूं, क्या बना दूं? क्योंकि ही इज गोइंग टू बिकम इंचार्ज है ना, तो बार बार बिजली काटेगा क्लास में, जैसे व्यक्ति को इंचार्ज नहीं बना सकते, ये कहना है ना, क्योंकि उसको इंचार्ज बना, उसको रखने का मतलब क्या है? कलीग को राज्य में अलाउ करने का मतलब है कि वो इंचार्ज बन जाएगा ना। किस चीज का इंचार्ज बनेगा? टाइम का इंचार्ज बनेगा, टाइम समय का हेड बन जाएगा ना वो। समय का हेड बन गया तो क्या करेगा? जिससे स्वभाव उसके अनुसार काम करेगा, समय उसी हिसाब से ढालेगा सबको। तो वही राजा परीक्षित बता रहे हैं, तुमको अगर मैं इंचार्ज बना दूं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है बनना है कि नहीं? कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं दास रहूं, वैसे तो फिलोसफी तो सब बोलते ही है। सही बता रहा हूं, लेकिन कई बार ये प्रभु जी मतलब कब तक दास बनना पड़ेगा? प्रभु जी मेरे को 10 साल हो गया प्रभु जी, मतलब अभी भी दास नहीं प्रभु जी। प्रभु जी मतलब कुछ प्रमोशन नहीं होता क्या इसका? हाँ तो होता है ना, दास कर देते हैं। अरे प्रभु जी क्या मतलब, आप तो उल्टा कर रहे हैं, डिमोशन है या प्रमोशन? तो फिलॉसफी सबको क्लियर है क्या है? हम दासों के दास हैं, लेकिन क्या कोई व्यक्ति उस पोजीशन में संतुष्ट फील करता है? अगर आपको 3 साल तक दास बना कर रखा जाए तो क्या फीलिंग होगा? हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। फैक्ट क्यों?
स्वभाव, क्या स्वभाव को विपरीत। ये समस्या है। स्वभाव नहीं है दास दासन का, स्वभाव किसका है? स्वभाव है मास्टर मेंटालिटी। ये हमारे कर्म के अनुसार हमारी मेंटालिटी इस रूप से डिजाइन किया गया है, मास्टर बनने के लिए। और आप इस्कॉन में प्रभु जी सुंदर गोपाल प्रभु रोज क्लास में बार बार दिए जा रहे हैं, दास 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 खाना, दास दास। तो कुछ गुस्सा कर रहे, क्या हुआ, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं चलेगा प्रभु, देख लीजिए। माइंड जो अंदर से गुस्सा हो रहा है। दैट इज स्वभाव। इसको क्या कहते हैं? स्वभाव। तो इस स्वभाव को बदलना बहुत डिफिकल्ट, ये समस्या है, आसान नहीं। वही चीज बता रहे हैं कि स्वभाव। तो निश्चय ही अगर ऐसे व्यक्ति को इंचार्ज बना दिया जाए तो क्या होगा? इससे क्या बढ़ेगा? लोभ। कितनी चीजें बता रहे हैं, पर गिनते रहेंगे। पहला क्या है? लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, कितने हो गए? विश्वासघात, क्या? विश्वासघात, घात करेगा। आप विश्वास कीजिए, वो घात करेगा। विश्वासघात, विश्वासघात जानते हैं? घात लगा के मारना, नहीं, घात लगा के मारना मतलब जानते हैं? छुप के वार करना। ये कलयुग का लक्षण है। जिसके सिर पे कलयुग रहता है वो छुप के वार करता है। और दुर्भाग्य भी आएगा। और कपट, और क्या आएगा? कलह और दम। कितने हो गए? 9। तो 9 समस्याएं आती हैं। जहां पे कौन आते हैं? महाराज कलयुग। और एक तो ये 9 है अधर्म के लक्षण। किसके? अधर्म के लक्षण। कलह किसका लक्षण है? अधर्म का लक्षण। झगड़ा अगर हो रहा है तो मतलब क्या है? वहां पर अधर्म, कलयुग है, कलयुग अधर्म। प्रभुपाद में करें, किसी भी मत के अनुयायीगण धर्म के सिद्धांत जैसे तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनाकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। इसलिए आजकल लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं। पूछा जाता है क्यों बना मुसलमान? अरे क्या करें, घुसने नहीं देते मंदिर में, मंदिर में नहीं घुस देते। देखिए लोग, भाई दारू छोड़ दो। नहीं, दारू की बोतल हम मंदिर में रख के पीना चाह रहे थे, लेकिन ये हिंदू लोग जो है घुसने नहीं देते। हम तो नंगे जाके बैठना चाहते थे मंदिर में, ये बाहर जाने, अंदर जाने नहीं देते। ये क्या हुआ? ऐसे थोड़ा होता है। सबको समान अधिकार है संविधान में। अच्छा, हाँ, आप जो व्यवहार कर रहे हो हैं? अच्छा, क्या दुर्व्यवहार है मेरा? अब देखो, प्रभु जी को अंदर जाने दीजिए, मेरे को नहीं जाने दीजिए हैं? जिसके हाथ में शराब होता है उसको आप नहीं जाने देते हैं, और जिसके हाथ में माला होता है उसको जाने देते हैं। ये दुर्व्यवहार पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? नहीं, एक मंदिर के एक कोने में शराब वाले होने चाहिए, उनको भी बैठने का अधिकार होना चाहिए। एक कोने में मांस
बैठने के खाने वाले लोग होने चाहिए, उनको भी अधिकार है, समान अधिकार होना सबका। एक कोरोना वालों के लिए भी होना चाहिए। आप उनसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं है, समानता का अधिकार है। संविधान हमें समान दृष्टि से देखना है। तो दुष्टता अपना नहीं छोड़ना चाहते, धर्म छोड़ना चाहते, सोचते हैं कि धर्म छोड़ देंगे तो कल्याण हो जाएगा, हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी, समानता मिल जाएगी। तो समानता मिल जाएगी लेकिन स्वभाव तो नहीं बदलेगा ना। धर्म छोड़ने से स्वभाव बदलता है क्या? नहीं बदलता। तो हम मुसलमान हो जाए कि अरे क्या करें, इधर मांस खाने के अलाउ ही नहीं। हम ऐसा धर्म ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, कौन सा धर्म जहाँ पर कोई नियम कानून ना हो। बहुत प्रॉब्लम है प्रभु। कहाँ इस्कॉन में क्या प्रॉब्लम? अरे सुबह 4 बजे उठा लेते, ऐसे थोड़े होता है। अब देखो कई यही एक धर्म थोड़े ना है। हम जाएंगे मुसलमान, कोई 4 बजे उठने का कोई नियम नहीं है, जब मन में आए तब उठिए। जो मन में आए, जितनी शादी करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 तो मतलब लीगली अलाउ चला। खूब शादी करना है तो इस्लाम अपनाएंगे, मांस खाना है तो इस्लाम अपनाएंगे, शराब पीना है तो क्रिश्चियनिटी बन जाएगी, क्रिश्चियन बन जाएगी, है कि नहीं? इसलिए धर्म परिवर्तन का आधार यही है। लेकिन अपने को इम्प्रूव करने के लिए धर्म नहीं बदल रहे हैं। धर्म को ज्वाइन करना है किस लिए? ताकि हम अपने स्वभाव को इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें। तो धार्मिक बनने के 2 तरीका है। क्या 2 तरीका है आप धार्मिक बन सकते हैं। इस मानिए धर्म का स्टैंडर्ड यहाँ पे और आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे, तो समान स्टैंडर्ड पाने का 2 तरीका। या तो अपने को ऊपर उठा के इस लेवल में ले जाइए तो बराबर आ गया, या धर्म को नीचे लेके अपने लेवल में लाइए तो दोनों में बराबर हो गया ना। इस बात समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट विजय प्रभु? या तो इसको ऊपर ले जाइए या इसको नीचे लेके आइए। तो धार्मिक आप अपने को ऊपर ले जाके बनाएंगे तो धार्मिक एक तो तरीका है, या धर्म के सिद्धांत कहीं नीचे अपने लेवल पर लेके आए, बोले हम धार्मिक हो गए, है ना? जैसे संविधान बना हुआ था, क्या संविधान था भारत का कि अगर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी और से संबंध बनाती है तो अपराध था। 1860 का नियम है ना, अपराध था। तो अब और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको जेल जाना पड़ेगा अगर केस कर दिया उसके हस्बैंड ने। पत्नी नहीं जाएगी, लेकिन जो इसको ऐसे कराता है उसको जेल जाएगा। तो हम लोग को दिक्कत हो रहा था उससे, उस नियम से दिक्कत हो रहा था, क्योंकि नीच लेवल यहाँ आ गया। तब 2 तरीके, या तो अपने को ऊपर ले जाइए, अपने को कैरेक्टर इंप्रूव कीजिए ताकि इस तरह के गलत रिलेशन ना बन सके, या संविधान को चेंज करके संशोधन कर दीजिए। समझ में आ रहा है? जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा कि माता सीता जो थी उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा दी और भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है,
उनके जैसा व्यक्ति कोई है नहीं संसार में, जिसने कभी जीवन में अधर्म कोई किया ही नहीं। और सीता को उन्होंने वन में भेजा लगे। तो लोग जो है वो कहते हैं कि भगवान राम को भी ब्लेम करते हैं, रामायण में दोष निकालते हैं। किसमें? रामायण। बोलते रामायण ठीक नहीं है। क्यों? हमारे लेवल पे नहीं है, हमारे लेवल बहुत गिर चुका है हम, और रामायण हमारे लेवल पे नहीं है। तो या तो रामायण का लेवल आप संशोधन कीजिए, उसमें संशोधन चाहिए, रामायण में संशोधन। You see, they want to change रामायण। वो रामायण में दोष निकाल रहे हैं। रामायण किसने लिखा? 60,000 साल तपस्या किया जिस व्यक्ति ने, और 60,000 साल तपस्या करने के बाद जब चित्त पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तब उसने रामायण लिखा है कि नहीं? और उसको उसमें संशोधन का डिमांड कौन कर रहा है? शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला। कोई तपस्या नहीं करता है, उस चाहता है संशोधन हो जाए। किसी यही है कलयुग, इसे बोलते हैं कलयुग। लोग अपने को ऊपर नहीं उठाएंगे, स्टैंडर्ड को नीचे गिरा देंगे। दो तरीका है अच्छा टेम्पल पर डिवोटी बनने का। एक कि अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठा के मंगल आरती माना शुरू कीजिए, या मंगल आरती 8 बजे से शुरू कर दीजिए। नियम इष्टावृष्टि होगी आज से। प्रभु हरि बोल, सुनिए ध्यान से लोग। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम मंगल आरती 8 बजे से करेंगे आज से, हैं? ओके, अब ठीक है। क्योंकि वैसे भी कोई आ नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं मंगल आरती 8 बजे से कर देते हैं। हाँ प्रभु, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा प्रभु, फिर हमारी साधना इंप्रूव हो जाएगी, साधना स्कोर इंप्रूव हो जाएगा पूरी। तो हम कैसा करते हैं कि 8 बजे से 25 नंबर देंगे। 8 बजे जो आ गया उसका 25 मार्क्स, 9 बजे आएगा तो 20, 10 बजे आएगा तो 15, 11 बजे आएगा तो 10। है ना? तो 100% मार्क्स आया प्रभु जी मेरा। क्योंकि तो भी एक तरीका अपने साधना स्कोर इंप्रूव करने का है ना। तो ये समस्या है, ये समस्या है। समस्या समझ रहे हैं आप? अगर आप समस्या समझ जाएंगे ना तो हल तो अब हो ही जाएगा, निकाल ही लेंगे आप। समस्या पहले समझना। और इसको कहते हैं कपट। क्या कहते हैं? कपट। तो अपने को इंप्रूव नहीं करेगा। जैसे लोमड़ी थी, लोमड़ी, तो लोमड़ी जो है एक बार उसको उसने अंगूर के वृक्ष देखे, तो उसको मन में आया कि अंगूर खाऊंगा, ऊपर ऐसे कूदने लगी, लेकिन अंगूर टच में नहीं कर पा रही थी, तोड़ नहीं पा रही थी, ऊंचा ऊपर था, मुंह पहुंच नहीं रहा था उसका। तो काफी प्रयास हुआ, लास्ट में उसने क्या कंक्लूजन निकाला? अंगूर खट्टे थे। तो किसी ने पूछा कि तुम टेस्ट की क्या? नहीं टेस्ट की क्या बात है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। उसी तरह से आजकल लोग बोलते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर आरोप लगाते हैं, साधु संतों के ऊपर आरोप लगाते हैं, चरित्र के ऊपर बात चलती है तो मजाक उड़ाने लगते हैं। संत महात्मा को देखते हैं तो सम्मान नहीं रहता, हंसते हैं।
हंसते हैं। ये एक सिचुएशन है। क्यों? इसी भाव से खट्टे हैं, संत खट्टे हैं। क्या? संत खट्टे हैं। बनने का प्रयास करके दिखाओ, एक बन के दिखाओ, बन नहीं पाए तो खट्टे हो गए, बदनाम करते, बदनाम करते थे उस पे, उस पोजीशन को ही बदनाम करते। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत नहीं किया? हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से धर्म के सिद्धांत को समझना चाहिए। वही आप बता रहे कि धर्म के स्टैंडर्ड वही काम कर दिया है ना? स्टैंडर्ड का ठीक है। बहुत मांस खाने की इच्छा है, कलयुग में सारे गलत काम करोगे, ऐसे ऐसे धर्म आएंगे, करो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ऐसे धर्म आएंगे, कलयुग में पल पाएंगे ना, और उसमें बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन शुद्ध धर्म की बात होगी तो वहां पे बहुत कम लोग आएंगे। शुद्ध सिद्धांत पे जल्दी लोग पालन नहीं करना चाहते, इस्कॉन में जल्दी लोग जुड़ेंगे नहीं, और अगर जुड़ भी गए तो जल्दी टिकेंगे नहीं। शुरू शुरू थोड़ा प्रसाद विसाद खा के अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत मजा आया प्रभु। अच्छा क्या मजा आया? प्रसाद बहुत बढ़िया था। अच्छा हाँ, तो अब खूब नाच गाना, बढ़िया बढ़िया फेस्टिवल बनाते रहते हैं लोग हमेशा। अच्छा बहुत बाद में और भी कुछ होता है। क्या है बाद में? भीष्म पंचक में ये क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा। भीष्म जो पहले दिन ओटीपी में डाल दीजिए, ओटीपी में डाल दीजिए कि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको भीष्म पंचक कराएं। जैसे पहले दिन गोबर खिलाएंगे, दूसरे दिन गोमूत्र खिलाएंगे। क्या होगा? एक पैम्फलेट बढ़िया बना के वीडियो और यूट्यूब पे भेज दीजिए कि हमारा इस्कॉन का नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जिसमें सबसे पहले दिन आपको गोबर खिलाएंगे, कितने लोग आएंगे उस प्रोग्राम में बरेली से? इसलिए शुरू में हम नहीं बताते हैं, सम्चुअस डिलीशियस प्रसाद, फोटो बढ़िया लगाते हैं, भले देना बढ़िया पिज्जा या कुछ ऐसे फोटो बढ़िया क्वालिटी का वो बनाते ही इसमें तक फोटो खींच सकते हैं। तो यही चीज है कि हम सबको समझना चाहिए ये सब चीजें। तो इसलिए लोग अपने धर्म को त्याग कर दूसरे का धर्म अपना रहे हैं। कोई मुसलमान बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है। क्यों? अपने धर्म को पालन करना बहुत कठिन है। अब क्रिश्चियंस में देखिए, जीसस क्राइस्ट जो थे, जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, लेकिन कोई क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता है। जीसस क्राइस्ट ब्रह्मचारी थे, जानते हैं? ब्रह्मचारी। yes. इंडिया के जितने क्रिश्चियन बोले ब्रह्मचारी बनेंगे, एक भी ब्रह्मचारी
नहीं बनेगी। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे जीसस क्राइस्ट, कभी मांस नहीं खाया लाइफ, पूरे लाइफ में कभी मांस नहीं खाया, न कभी शराब पिया। मैंने तो नहीं सुना है कि जीसस ने शराब पिया, कभी नहीं। तो कैसे क्रिश्चियन हो? क्रिश्चियन हो तो जीसस से ऐसा आचरण करो तब क्रिश्चियन माने जाएंगे, है कि नहीं? तो वही चीज है कि आजकल धर्म मतलब राजनीति। धर्म क्या हो गया? राजनीति का एक एजेंडा बन गया है, पॉलिटिकल एजेंडा, है ना? पॉलिटिकल एजेंडा का मतलब क्या है? अगर मेरे को पूरे भारत पे कब्जा करना है तो दो तरीका है, या तो हम भारत को लड़ाई में हराएं, एक तो ये तरीका है। पाकिस्तान को अगर भारत पर कब्जा करना है तो दो तरीका है, या तो आक्रमण करे, जो कि 2 बार ट्राई कर चुका है, नहीं कर पाया, तो दूसरा रास्ता अपनाना है। क्या? कि पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बना दो, यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ा दो, जैसे जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में हो जाएंगे वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारा राज्य हो जाएगा। जैसे बरेली में 40% है, कितना है? 40% है। 40% है तो बहुत जल्दी बढ़ के 50 हो जाएगा। जैसे ही 50 होगा फिर क्या होगा? फिर कौन बनेगा यहाँ का एमएलए और ये सब? समझ जाइए, जब एमएलए अगर मुसलमान बनेंगे तो क्या होगा? अब बताइए, क्या कैसा नियम बनाएंगे, रूल बनाएंगे पार्लियामेंट में? पाकिस्तान में क्या होता है? अब देखिए क्या होता है। हिंदू गायब हो गए हैं ना सारे। जब पाकिस्तान देश बना था तो उसमें वहाँ पे 10% हिंदू थे, आज वहाँ 1% भी हिंदू नहीं है, 9% कहाँ गए? 23% थे। हाँ 23%, आज कितने हैं? 1.5%। तो कहाँ गए 22%? हाँ जबरदस्ती कन्वर्ट हुए नहीं, कन्वर्ट किए नहीं, कराया गया जबरदस्ती। जितने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश जो हैं मुसलमानों के हैं, जो हैं ये सब हिंदू थे पहले, तो 3 देश तो निकाल चुके हैं भारत से हिंदुओं को कन्वर्ट करके। तो पहले कन्वर्ट नहीं करना है, पहले अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना। 50% तो जब पावर आपके हाथ में आ जाएगा, जब आपके हाथ में पावर आ गया तो फिर तब तो दबा के कन्वर्ट करना है। यानी कि हम लोग भी लोगों को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उनको दबा के नहीं। कैसे? इंस्पिरेशन देके, प्रेरणा देके। कोई आपको पैसा दिया यहाँ इस वन में, कोई आपको तलवार दिखाया, गोली मार दूंगा अगर नहीं मौला किया तो, बोल बोल हरे कृष्णा बोल, नहीं बोलेगा? चातु जी ब्रो बोल बोल लाभ बोल, नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? हो गया था। ऐसे परिवर्तन करते हैं, ऐसे होगा। ऑलरेडी आगे हो, जहाँ पे मेजोरिटी में है वहाँ पे बहुत समस्याएं चल रही हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ये सब लोग आज, और आप इनका स्कूल बहुत पक्का है, मदरसे में एकदम पक्की ट्रेनिंग होती है, बच्चे को बचपन से ही उसके दिमाग में डाला जाता है। हाँ देवन हो गया, यहाँ भी चल रहा है, दूर क्यों जा रहा है?
लेकिन हम अपने बच्चों के दिमाग में क्या डाल रहे हैं? ये देखो बेटा कैसे नाच रही है, ऐसे ले रहा है, ऐसे नाचो बेटा। ये देखो शाहरुख खान, देखो कैसे नाच रहा है। शाहरुख खान आपके साहब हैं, ठीक है ना। शाहरुख खान है, सैफ अली खान है, आमिर खान है, खान ही खान है। यही हमारे हीरो हैं बेटा। इतने जहाँ भी खान आ गया बेटा, बेटी देखो ध्यान से देखो, बेटी ये खान कितना बढ़िया नाच रहा है, सिनेमा देखो बेटे, देखो कैसे है आमिर खान, सारे खान ही खान है। हाँ जितने खान हैं मतलब बढ़िया ही होंगे बेटे, हैं समझ में आया? ये आप सिनेमा दिखा रहे हो। तो फिर से अभी इंडिया में अगेन 30-35% मुस्लिम है ना। पॉपुलेशन कितना है? 20% तो ऑफिशियल बताता है, 35 होंगे टोटल। बहुत फिर से समस्या आ जाएगी। तो यही मेरा कहना है कि यहाँ बता रहे हैं कि धीरे धीरे लोग बनते जाएंगे इस तरह से, क्योंकि सनातन धर्म का स्टैंडर्ड है। तो स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कलयुग को महाराज परीक्षित ने एंट्री नहीं दिया, ठीक है ना। और बोले कि तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाए। तो ये श्लोक बोलता है मैं ही विराम दूंगा। तो हम इसलिए हिंदू लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तो यहाँ पे कई सारे भक्त हैं जो अभी तो यूथ है ना, आप लोग काफी यंग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपका विवाह अगर होगा, इन केस होता है, तो आप अपने बच्चों को क्या करोगे? आप तो सिनेमा दिखाओगे, उनको स्कूल में नहीं जोड़ते बच्चों को, नहीं माता पिता स्कूल में नहीं जोड़ते बच्चों से। स्कूल मत जाना बेटा, है बिगड़ जाएगा। तो हाँ आप जितने बढ़ते होते माता पिता को बताते, कई बार माता पिता खिलाफ हो जाते हैं, क्या कर रहा है। जैसे एक पिताजी थे, तो देखे कि बेटा जो है वो शराब पी रहा है। तो बेटा मैंने सुना तू शराब पी रहा है आजकल? हाँ पापा शुरू किया अभी जस्ट बेटा तो कोई बात ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है अब पी रहा है तो ठीक है, लेकिन देसी पीना है। अच्छा बोला देसी पीना है, हाँ देसी पीना है, ठीक है। कुछ दिन बाद पता चला बेटा सिगरेट पी रहा है। बेटा जी पापा मैंने सुना तू सिगरेट पी रहा है। हाँ पापा मतलब अभी जस्ट शुरू किया, 2 पाल पापा। अच्छा बेटा ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है अगर पी रहा है तो विल्स का पीना है। विल्स का सिगरेट आता है ना, विल्स का। अच्छा कुछ दिन बाद फिर समय बीतता है, उसके बाद पापा को पता चला कि बेटा इस्कॉन मंदिर जाने लगा। बेटा मैंने सुना आजकल तो इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं। हाँ पापा 2-3 दिन पहले शुरू किया है। बिल्कुल नहीं, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, डिसाइड कर। अगर तू इस्कॉन में, मतलब शराब के लिए ऑप्शन था देसी, सिगरेट के लिए विल्स, लेकिन इस्कॉन मंदिर के लिए ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल समझ में आया? ऐसे धर्म को कौन बचाएगा जिस धर्म में माता पिता को इतना ही नहीं पता? समझ में आया? इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी धर्म के प्रति जागरूक हों, धर्म के प्रति
कर्तव्यबद्ध हो, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी, अपने पड़ोसी को, सबको धर्म के प्रति हम डेडिकेटेड, समर्पण सिखाए हैं। और कोई अगर इसमें आगे बढ़ना चाहता है, कोई इसमें अपने आप को समर्पित करके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सेवा करना चाहता है, संत बनना चाहता है, तो माता पिता की जिम्मेदारी क्या है कि उसको प्रोत्साहन दे, इंजीनियर बनने के लिए इतना प्रोत्साहन है, डॉक्टर बनने के लिए इतना प्रोत्साहन है, संत बनने के लिए कहाँ है प्रोत्साहन? धर्म प्रचारक बनने के लिए कहाँ है प्रोत्साहन? आपके माता पिता करते हैं कभी? बोलते हैं बेटा मेरी बहुत इच्छा है कि तुम धर्म का प्रचार कर, पढ़ाई छोड़ दो। कोई बोला आपके माता पिता ने किसी के? आपके माता पिता बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिला दीजिएगा मेरे से, मैं उनके चरण छूऊंगा, जरूर करना। ऐसे माता पिता होने चाहिए, तब धर्म बचता है ना? क्योंकि हर घर से एक संत होना चाहिए, एक संत। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो हम दो, हमारे दो, एक भगवान की। तो इंदिरा गांधी भगवान वाला तो हटा नहीं, हम दो, हमारे दो, ना भगवान के गाय हो। नास्तिक सरकार क्या करेगी? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और वैसे ही जनता भी, जैसा राजा वैसा जन, मुझे नगरी चौपट पर आया। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, आप जितने यूथ हैं यहाँ आए हुए, जितने भक्त हैं, गृहस्थ भी हैं, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है अपनी संतान को। जैसे हमारे ध्रुव महाराज हैं यहाँ, देखिए ध्रुव महाराज, आपने देखा ध्रुव महाराज को? खड़े हो जाइए थोड़ा, ध्रुव महाराज। ये हमारे ध्रुव महाराज कितना अच्छा मृदंग बजा रहे थे, इतने काम। प्रभु जी आपका मत इतने बजा सकते हैं, इनका दोष नहीं है। माता पिता ने कभी इस लाइन में फोकस ही नहीं किया। ये क्या करते? बचपन में जो चीज़ें जल्दी सीख जाती है, अब बुढ़ापे में वो चीज़ को सीखने में बहुत मेहनत लगेगा, आसान नहीं। क्यों? तो माता पिता अगर बचपन में अगर इनको मोड़ दिए होते कि भाई ऐसा करो, तो जैसे माता पिता के हाथ में होता है बच्चे को, आप कच्चा मिट्टी है, उसे किस सांचे में ढालना है ये तो सारा कुम्हार के हाथ में है कि नहीं? इसी तरह से हम जब बचपन में हम छोटे थे, हमको कैसे सांचे में ढाला गया? हमको इंजीनियर के सांचे में ढाला गया, डॉक्टर के सांचे में ढाला गया है। लेकिन ध्रुव महाराज हमारे, देखिए इनके पिताजी इनको क्या ढाल रहे हैं? भक्त के सांचे में ढाल रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज। हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, तो उससे धर्म की स्थापना होती है, धर्म की रक्षा होती है। तो ये समय आ गया है, अब हमें इसके लिए प्रतिबद्ध बनना चाहिए हम सबको। तो अपने बच्चों को, आप अगर ना बन पाए संत तो कोई बात नहीं, माता पिता आपको मना करेंगे, हो सकता है बन जाए तो बेस्ट है। देखिए हम लोग बन गए, बिना माता पिता मना कर रहे थे फिर बन गए। देखिए हिमाचल प्रभु बन गए, उद्योग सुंदर प्रभु बन गए, श्रीवत्स प्रभु बन गए, ठीक है नहीं, रघुनाथचंद्र प्रभु बन गए, बलभद्र प्रभु बन गए। इन सबको जीवन मैंने बर्बाद किया। ऐसे माता पिता बोलते हैं, है ना? लेकिन अगर ये संत ना हो तो प्रचार कौन करेगा? है कि नहीं? प्रचार कौन करेगा? कितने हिंदू भगवद गीता जानते हैं? कौन बताएगा उनको गीता?
जब गीता ही नहीं है तो सीता कहाँ से रहेगी? समझ में आ रहा है ना? गीता नहीं है तो सीता कहाँ से आएगी? और सीता नहीं हुई तो राम कहाँ से आएंगे? सीता ही तो राम भजन है प्रकट करती है। कोई माँ ही तो होती है जो बच्चे की संतान को जन्म देती है। ये सब तो माँ ही अगर नहीं होगी, सिद्धांत नहीं होगा तो पवित्रता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, मर्यादा नहीं होगी, नष्ट हो जाएगी सारी मर्यादा। फिर अधर्म बढ़ेगा, अधर्म का बोलबाला हो जाएगा जो आज हो रहा है। तो आप सनातन धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए आप सबको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए धर्म की रक्षा से सबको, जैसे भीमार्जुन परिवार में बढ़े। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था मेरे भी बहुत सारे एम्बिशन से, ये करना है, वो करना है, IAS बनना है, जैसे एम्बिशन। लेकिन मैं आज IAS से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। IAS से ज़्यादा, IAS तो दुखी रहता है, कुछ का नहीं। लालू यादव ऐसे बोलता है, उसका सेक्रेटरी जो होता है IAS होता है, जैसे थोड़ा जूता फीता ढीला होगा टाइट करो, IAS को सही बता रहा, थोड़ा पॉलिश लगा, पॉलिश मारो, नहीं मारेगा। इसको हटा दे, हटा इसको, दूसरे बोलो, गलत बोलो तो बोलिए। सड़क छाप नेता क्या करते हैं? IAS से क्या करते हैं? अपना जूता फीता लगवाते हैं, और वो IAS बनना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करके। गलत बोलो होता है। वो ये भी अवसर जल्दी नहीं मिलता, लास्ट में मिलेगा आपको जूता का फीता लगाने का। सबसे ज्यादा प्रमोशन जब होता है तब जाके सेक्रेटरी बनते हैं किसका? सड़क छाप गुंडों का। कौन? पुलिस के जो हेड व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा प्रमोशन हो जाता है, तो गुंडे का क्या करता है? समझ में आ रहा है? ये आपका सिस्टम है डेमोक्रेसी। गुंडा क्या करता है? गुंडागर्दी करके नेता बनता है, और फिर पुलिस जब सबसे ज्यादा प्रमोशन हो जाएगा तो बोलेगा चल मेरा जूता पॉलिश कर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप देखो आज जो भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें 543 में से 240 जो MP हैं उनके क्रिमिनल केसेज हैं उनके ऊपर। इसका मतलब क्या है? गुंडे हैं ना, क्राइम किया है तभी तो क्रिमिनल केस है। और वो जाके ऊपर किसके ऊपर बैठे हैं? किसके ऊपर बैठे? सारे जो IAS ऑफिसर्स उनके ऊपर होते हैं ना। अब वो जो रूल बनाएंगे IAS को फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका सिस्टम है। ऐसे आप शांति और न्याय की आशा लगा के बैठे हैं। ये सब बिना गुंडागर्दी के कोई आज MP और MLA बन सकता है आज के समय में? बताइए, कोई नहीं बन सकता है। 4-5 गुंडे अगर ना पाले आप तो MP MLA बन जाएंगे, रास्ते चलते गोली मार देंगे लोग, है कि नहीं? ये समस्या है। आप ऐसे देश में रह रहे हो, ऐसे सिस्टम में हम जी कैसे रहे हैं, ये तो आश्चर्य की बात है। इसको प्रेरित करने का एकमात्र तरीका है क्या? प्रचार, धर्म का प्रचार। जनता को जागरूक कीजिए। आज के लोग कैसे हैं? आपका हिंदू समाज कैसा है? आपको बड़ा घृणा आती है इस हिंदू समाज से। पहले तो एक जयचंद हुआ करता था, एक दो ऐसे देखने मिलते थे, मिर्जाफर, जयचंद,
क्या किया इन्होंने? जयचंद ने क्या किया? गद्दारी की। किसके लिए? जयचंद ने किसके साथ गद्दारी की? मोहम्मद गौरी से मिला ना जयचंद, और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ या ना गद्दारी। किसके लिए? चंद रुपयों के लिए आज लोग देश को बेचने के लिए तैयार है, धर्म को बेचने के लिए तैयार है। गलत बोल मत बताइए। ये सब 200 रुपये, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हम लोग गाड़ी से जा रहे थे राधा कुंड के बाहर बैरियर लगा हुआ था, है ना। तो हम बोले कि जाने दो, कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, जाम नहीं, जाम रहता तो ठीक है तुम। तो बोला कि नहीं, हम बिल्कुल नियम पालन करते हैं सर, ऊपर से हमारे आदेश है, हम गद्दारी नहीं कर सकते। तो हमने बलभद्रपुर को बोला कि थोड़ा इनको थोड़ा धर्म का पालन सिखाइए। तो बलभद्रपुर पीछे से उतरे, जाके बगल में 200 रुपया निकाले, बोलिए लीजिए सर। साइड से ऐसे पीछे से पकड़ा दिए, बोला ठीक है जाइए। कौन मना करता है आपको? क्या बात है, आप महात्मा जी लोग कोई नियम नहीं है। I'm telling you the fact. That's how the world is working. इस तरह से संसार चल रहा है। ये नियम कानून से कुछ लाभ है? ये किसके लिए नियम कानून? जिसके पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नियम कानून किसके लिए बन रहा है? असहाय के लिए, रक्षा के लिए नहीं है। असहाय की रक्षा के लिए नहीं है, असहाय का शोषण करने के लिए। उसी पे तो सारे नियम कानून लागू होते हैं आज के। ऐसा नहीं, ताकतवर, पैसे वाला, बाहुबली, उसके लिए कहाँ नियम है? उसके ऊपर कोई नियम नहीं करता। वो तो सारे नियमों को तोड़कर जहां जाना चाहता जाता ही। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सिचुएशन है आपके समाज का, आपके देश का, ये सिचुएशन है। तो हमें इसको सुधारने का एक ही तरीका है, भक्त बनाइए। केवल भक्त ही होता है जो पैसे के लिए अपनी ईमान नहीं बेचता। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम्बा जगदीश काम। वो जानता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, पैसा साइड से ले रहा हूं क्या? ठाकुर जी वीडियो बना रहे हैं मेरा, बाद में बताएंगे, चल तो ले अभी बताऊंगा तेरे। भक्त जानता है कि ठाकुर जी देख रहे हैं, इसलिए वो कभी इस तरह का गद्दारी नहीं करता। न देश, पैसे के लिए, स्त्री के लिए, सम्मान के लिए, सब नहीं करता। केवल भक्त, दैट इज द पॉइंट। इसलिए भक्त बनिए। भगवान कहते मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वैससी सत्यम प्रजानि प्रियोसी में। ये शिक्षा प्रचार। अगर आप किसी तरह से समाज को बचाना चाहते हैं, विश्व को बचाना चाहते हैं, तो एकमात्र तरीका है कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार। और उसके लिए जरूरत किसकी है? किसकी जरूरत है प्रचार के लिए? प्रचार की जरूरत है। 130 करोड़ लोग हैं, उनको प्रचार करने के लिए कम से कम 1 करोड़ लोग तो चाहिए। टीचर है कि नहीं? 1 करोड़ टीचर चाहिए। है कितने अभी? बहुत कम है। साधु संत तो बहुत हैं, साधु संत नहीं चाहिए। साधु संत तो बहुत हैं, देखो कुंभ में कितने भर जाते हैं। लेकिन बोलो उनको गीता पे लेक्चर दो, कहीं देखते हैं प्रचार करते हुए? देखते हैं इस संतों को? मठ में बैठ के खाते रहते हैं, गांजा पिएंगे, खाएंगे और सोएंगे। कोई प्रचार नहीं कर रहा है। दे आर सिंपली ईटिंग ऑन पब्लिक्स मनी। प्रचार नहीं करते। संत भी प्रचार नहीं कर रहे। लाखों की संख्या में नागा साधु है कि नहीं? मठ बना लिए हैं, अब मठ में अपना बैठ के अपना चलता रहता है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, है कि नहीं? बहुत बड़ों को बताइए।
कहाँ प्रचार हो रहा है? कौन धर्म के लिए प्रचार कर रहा है? नहीं तो जितने संत हैं भारत में वो सब अगर प्रचार में लग जाए और टारगेट रखे कि केवल हिंदू को, दूसरों को नहीं, केवल हिंदू को ही प्रचार करें, गीता समझाया जाए, हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए, तो 2 साल के अंदर पूरा भारत जागरूक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले संतों को तो जागरूक किया जाए। जो संत है वो भी नहीं कर रहे, और जो अब अच्छे संत बन नहीं रहे। तो मेहनती लोग, आप जैसे यंग आइए और संत बनिए और प्रचार बढ़ाइए। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? किसी कोई प्रश्न है? गीता बांटिए, गीता बुक डिस्ट्रीब्यूट, गीता जितना ज्यादा भगवत गीता बांटे लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए 1 महीने गीता जयंती का महीना है, इसी महीने भगवान ने क्या बोला था? भगवत गीता। इसमें भगवत गीता बांटिए ज़्यादा से ज़्यादा, टारगेट लीजिए। मुझे लगा 2-3 हज़ार तो बांट ही देंगे आप लोग, है ना? 5,000 का टारगेट है, वेरी गुड। एटलीस्ट 5,000 पर 10,000 होना चाहिए, 10,000 कम से कम, मे बी नेक्स्ट ईयर। इस साल 5,000। बरेली में तो बहुत लोग हैं, पॉपुलेशन है। ओके, हरे कृष्ण।